टुडेज टॉपिक इज पार्शियल फ्रैक्शंस। अब तक जो हमने इंटीग्रल पढ़े थे उसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल्स। और आज हम एक नया मेथड पढ़ेंगे कि जब भी हमारे पास फंक्शन रेशनल है तो उसको हम चेंज कर देंगे अलग अलग दो फंक्शंस में, तीन फंक्शंस में, पार्ट्स में, सब पार्ट्स में, और तब उसको इंटीग्रेट करेंगे। यही मेथड कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शंस। यानी जब भी हमारे पास फंक्शन रेशनल होगा, अगर फंक्शन हमारे पास रेशनल फंक्शन है, रेशनल, तो क्या होगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का होगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का। ठीक है, ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर होगा। अब अगर ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप में अगर जो डिग्री ऑफ पी एक्स है हमारे पास वो लेस देन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, तब तो हमारे पास ये कहलाता है प्रॉपर। वही जैसा हमारे पास फ्रैक्शन में होता था कि अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ रेशनल में क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं तो इसका मतलब अगर डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स है तब ये प्रॉपर है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो ये प्रॉपर है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स है तो उस कंडीशन में ये इम्प्रॉपर कहलाता है, इम्प्रॉपर। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए यहाँ हमारे पास डिग्री न्यूमरेटर की 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को हम अगेन कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड में, बिल्कुल सेम मेथड डिवाइड करके। अगर px अपॉन qx इम्प्रॉपर टाइप का है तो हम डिवाइड करेंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा समथिंग क्वेश्चन tx प्लस यहाँ से कुछ नया फंक्शन p1x और अपॉन qx, हम इस टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। यानी हर कंडीशन में हमें अपने जो रेशनल फंक्शन है पहले उसको प्रॉपर फॉर्म में लाना है, अगर वो इम्प्रॉपर है तो हमें उसको कन्वर्ट कर देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करते हुए। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास रेशनल पार्ट बचा है तो कॉन्स्टेंट, ये तो हमारे पास फंक्शन होगा सीधा नॉर्मल फंक्शन, ये हमारे पास अगेन रेशनल फंक्शन होगा। तो जो रेशनल फंक्शन होगा अगर वो फैक्टराइजेबल है तो हम उसके फैक्टर्स को अलग अलग करेंगे। जैसा हमने भी प्रूफ में पढ़ाया था पिछली वाली एक्सरसाइज में कि अगर हमारे पास कोई भी था, जैसे हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि इंटीग्रेट अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स था तो हम इसको फैक्टराइज करते थे, इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए में। वहां मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया था कि दो मेथड थे हमारे पास जिससे हम इन x माइनस ए और x प्लस ए को अलग अलग कर सकते थे, यानी दोनों फैक्टर्स को हमें सेपरेट करना है डिनोमिनेटर के। ठीक है, यही प्रोसीजर पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइजेबल है तो उसको फैक्टर्स में सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। अब रेशनल फंक्शन जो जो टाइप हमारे पास हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये रेशनल फंक्शन है, कोई रेशनल फंक्शन, और यहां हमने लिखी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, यहां हमने लिखा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए रेशनल फंक्शन मेरे पास है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी। दोनों फैक्टर अलग अलग है, फैक्टराइजेबल है, हमने पहले से फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। ऊपर हमने x क्यों लिया, क्योंकि नीचे की डिग्री 2 है तो ऊपर की डिग्री मैक्सिमम 1 हो सकती है, तभी ये प्रॉपर है, अदरवाइज ये प्रॉपर नहीं होगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी में। ठीक है, और तब इसको सॉल्व करके दोनों को इक्वल पुट करके इस a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, जैसा हमने भी किया था पिछली वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों सेम है, अगर मेरे पास फंक्शन है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर टाइप, तब मैं इसको लिख दूंगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इसका रीजन क्या है, देखिए मेरे पास x माइनस ए स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम है, जहां भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो क्या हो सकता है, कोई फंक्शन x माइनस ए भी हो सकता है और दूसरा फंक्शन x माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, ये x माइनस 2 का स्क्वायर कब एलसीएम आया होगा, जब यहाँ x माइनस 2 भी हो और x माइनस 2 का स्क्वायर हो, तब भी तो यही एलसीएम है। अगर ये हो तब भी यही एलसीएम है और अगर हमारे पास खाली ये हो तो ये एलसीएम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये स्क्वायर फंक्शन जरूर होगा। अब मे बी ये फंक्शन ना हो,
अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो इस a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। हमें पुट तो करके देखना ही देखना है, हमें ये पुट तो करके देखना ही पड़ेगा कि ये फंक्शन इस टाइप का है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास थर्ड फंक्शन हमारे पास थर्ड टाइप का है, यानी क्यूब मिली है। अगर क्यूब मिली है तो ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो सकता है, px² प्लस qx और प्लस r अपॉन x माइनस a क्यूब। अगर नीचे क्यूब मिली है तो ऊपर क्वाड्रेटिक तक हो सकता है प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो इज इक्वल टू सेम हियर a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a स्क्वायर और प्लस c अपॉन x माइनस a क्यूब में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मे बी इनमें से कोई सा 0 हो, ऑटोमेटिकली 0 आएगा। जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो वो अपने आप ही 0 मिलेगा। ठीक है, अब अगर एक तो मेरे पास लीनियर है, मान लीजिए px प्लस q, एक तो है लीनियर और दूसरा है क्वाड्रेटिक x² प्लस bx और प्लस c टाइप का। एक तो है मेरे पास लीनियर और दूसरा है क्वाड्रेटिक। तो यहां हमारे पास क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है नीचे, ऊपर क्वाड्रेटिक हो सकता है px² प्लस qx प्लस r। तो जो लीनियर है वो तो a अपॉन x माइनस a होगा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है क्योंकि उसमें ऊपर लीनियर तक भी हो सकता है तो हमें ऊपर लीनियर तक लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए हमने क्या किया, जो हमारे पास लीनियर था वहां कांस्टेंट, लेकिन जहां क्वाड्रेटिक फंक्शन है वहां ऊपर न्यूमरेटर में लीनियर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मे बी पॉसिबल प्रॉपर तो तब भी रहेगा, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर तक आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे जहां भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा और ये फैक्टराइजेबल नहीं होगा, अगर ये फैक्टराइजेबल है तब तो हम इसको अगेन फैक्टराइज कर लेंगे लीनियर में, तब तो हम सेम मेथड ये वाला अडॉप्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं हो रहा है तब हमें एज इट इज पुट करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में हम क्या लिख लेंगे, जो लीनियर है वो एज इट इज और जो क्वाड्रेटिक है वो bx प्लस c अपॉन x² प्लस bx प्लस c। अगर दोनों क्वाड्रेटिक है मान लीजिए मेरे पास यहां गिवन है 1 अपॉन x² प्लस bx ax² प्लस bx प्लस c, यहां भी a और अच्छा ये तो हम पहले ले चुके हैं, और यहां c पहले हो चुका है dx² प्लस ex और प्लस f। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक हैं और दोनों में से कोई सा भी फैक्टराइजेबल नहीं है, ये हमने मान लिया है, तो यहां आएगा हमारे पास पहला लीनियर ax प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस c और प्लस cx प्लस d होल अपॉन dx² प्लस ex और प्लस f। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को पहले चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, और उसके बाद हम उसको जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास मेन काम है कि हमने जो है कोफिशिएंट्स लिए हैं ए बी सी, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपको क्वेश्चन और एग्जाम्पल ये दोनों का काम करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे और कुछ टाइप आपको क्लियर होती रहेंगी। जैसे गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। तो क्या होगा, पहले हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। हमने अभी कोई इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाया क्योंकि ये दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, फैक्टराइजेबल है। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कि लेट x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, लीनियर है, दोनों लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो ऊपर लीनियर, नीचे क्यूबिक है तो ऊपर क्वाड्रेटिक। अगर वो फैक्टराइजेबल नहीं है तो, अगर वो फैक्टराइजेबल है तो पहले हम उसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन काम है इस ए और बी की वैल्यूज निकालना है। हमने क्या किया, उधर से एलसीएम लिया,
तो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद x प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाइड विद x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, पूरा एलसीएम कैंसिल। क्या मिला? x इज इक्वल टू, ब्रैकेट हमने ओपन किया, ax प्लस 2a प्लस bx और प्लस b, दोनों x को एक साथ किया, x कॉमन a प्लस b और प्लस 2a और प्लस b। इतना काम आपको कर देना है। जो भी हमारे पास x वाले कंपोनेंट हैं वो एक साथ रहेंगे, जो कांस्टेंट है वो एक साथ रहेंगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट, क्योंकि दो फंक्शन इक्वल है, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, और दो फंक्शन सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हो। जो x का कोफिशिएंट यहाँ है वही x का कोफिशिएंट यहाँ हो, जो कांस्टेंट यहाँ है वही कांस्टेंट यहाँ हो। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। क्या हुआ? इधर x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट a प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इधर कांस्टेंट वैल्यू 0, इधर कांस्टेंट कुछ नहीं है, इंप्लाई कांस्टेंट क्या है? 0। इधर कांस्टेंट क्या है? 2a प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, यानी 1 इज इक्वल टू माइनस a, इंप्लाइड a इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो a प्लस b इज इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। ये हमें दो वैल्यूज मिली, a इज इक्वल टू माइनस 1 और b इज इक्वल टू 2, हमने यहाँ पुट कर दी। तो यानी x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a का मतलब माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b का मतलब 2 और अपॉन x प्लस 2। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये i लिख देते हैं इसको सीधा, मान लीजिए फंक्शन हमने i लिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेट 2 अपॉन x प्लस 2 dx, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टाइप है, यानी log मोड मिलेगा। तो यहां से क्या मिला? माइनस का log मोड x प्लस 1 और प्लस का 2 log मॉडुलस x प्लस 2 और प्लस c, ठीक है। अब हम चाहें तो log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अदरवाइज यही छोड़ सकते हैं। देखिए 2 यहां है, अगर log की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये स्क्वायर बना लेगा, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी अगर लगी तो माइनस log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 स्क्वायर प्लस c, log की प्रॉपर्टी से। अगर m log n है तो उसे log m टू द पावर n लिख सकते हैं। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी, यानी log x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 मॉडुलस और प्लस c, दिस इज द आंसर। देखिए एक बार आप यहाँ पहुंच जाते हैं यहाँ, तब तो आपके पास आंसर सिंपल है। हाँ, इसमें ये भी हो सकता था, देखिए अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें तो जो हमने पिछले वाले में स्पेशल इंटीग्रल पढ़ा था, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होल स्क्वायर बना के भी हो जाता और तब भी हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आता। लेकिन क्योंकि इजी पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन में मुश्किल काम क्या है हमारे पास? यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करना। देखिए वैल्यूज फाइंड आउट करने का ये स्टैंडर्ड मेथड है जो आपके सामने यूज हुआ है, वास्तव में यही मेथड हम यूज करते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम ऑल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं, हालांकि वो मैथमेटिकली सही नहीं है, लेकिन हम एलिमिनेट करने के लिए उन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां से देखेंगे आप दोबारा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पहुंच गए हम, यहां तक बिल्कुल सेम काम है, यहां पहुंचे हम सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए काम करेंगे, सिर्फ वैल्यूज के लिए। देखिए यहां से क्या हुआ? अब x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, हमने ओपन नहीं किया, एज इट इज x बचा यहां से और a x प्लस 2 b x प्लस 1। हमारा पर्पज है a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो जो मेरे पास a का कोफिशिएंट है x प्लस 2, मैं एक बार उसको 0 ले लूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा? a एलिमिनेट हो गया, डायरेक्ट मेरी वैल्यू किसकी मिली? b की। अगली बार जो मेरा b का कोफिशिएंट है मैं उसको 0 ले लूंगा, हालांकि एक्चुअली 0 नहीं हो सकते। अगर मैं x प्लस 2 को 0 लेता हूं तो यहाँ 0 आ गई, यहाँ 0 आते पूरा नोट डिफाइंड हो गया। तो ये वास्तव में हम सिर्फ एलिमिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं,
ये 0 है नहीं, हम इसको एलिमिनेट करने के लिए x की वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ -2, ठीक है। तो लेट है सिर्फ ये x + 2 = 0, इंप्लाइज x = -2। अब मैंने यहां पुट किया x क्या हो गया -2, ये 0 तो ये पूरा खत्म। b x की वैल्यू क्या हुई -2 + 1 यानी -2 = -2 और b = 2। देखिए सेम वैल्यू आ गई, यहां भी हमारे पास b क्या आया था 2 आया था, ठीक है। तो हमें जो कंपेयरिंग थी वो नहीं करनी पड़ी, ठीक है। सेम ऐसे ही अब की बार मैंने क्या किया x + 1 को 0 ले लिया, एक बार b को एलिमिनेट किया, टेकिंग x + 1 0 यानी x = -1, तो क्या मिला -1 = a -1 + 2 यानी -1 = a। देखिए यहां से भी क्या मिला था a = -1। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। जो भी हमारे पास पहले a का कोफिशिएंट है उस पूरे को 0 ले लीजिए, सारे में पुट कर दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो b का कोफिशिएंट है उसको 0 ले लीजिए, तो क्या होगा a बचेगा, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड को भी यूज किया गया है बुक्स में और आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड मेथड है ये कंपेयरिंग का। हाँ इसमें ही प्रॉब्लम आएगी आगे कुछ क्वेश्चंस में, या 3 वेरिएबल होंगे कि वहां आपको 2 वैल्यूज तो मिल जाएंगी, तीसरी के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा, उसको भी दिखाते हैं इसमें एग्जांपल्स में। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1/x² - a² = 1/2a log x - a/x + a। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, चाहे आप पार्शियल फ्रैक्शन से कीजिए और चाहे स्पेशल इंटीग्रल से कीजिए। थर्ड वाले में 3 पार्ट हैं a b c। थर्ड वाला देखिए 3 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग से आगे बोलो, पहले नाम बताओ अपना। 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल टू, फिर वही किया हमने क्योंकि 3 है तो तीनों लीनियर है, तो a/x - 1 प्लस b/x - 2 और प्लस c/x - 3। सॉल्यूशन देखिए डायरेक्ट करेंगे, तीनों नीचे एलसीएम में आएंगे तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल होना ही होना है। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, देखिए a के साथ ये छोड़ के दोनों मिलेंगे, यानी x - 2 और x - 3 मिलेगा a के साथ। b के साथ क्या मिलेगा, ये छोड़ के दोनों मिलेंगे, यानी x - 1 x - 3 मिलेगा। c के साथ ये छोड़ के दोनों मिलेंगे, यानी x - 1 और x - 2 मिलेगा, ठीक है। सिंपल, हमने एक ही सेंटेंस में खत्म किया है। तो हम पहले एलसीएम लेंगे तब भी तो यही आएगा, हम इससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इससे डिवाइड, इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इससे डिवाइड, इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो हमने एक ही बार में खत्म कर दिया क्योंकि 12th है, स्टैंडर्ड मेथड है, तो इतना तो अंडरस्टूड है कि बच्चे इतना डायरेक्टली कर सकते हैं। अब बात आती है वही कंपेयरिंग की। हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम पहले सारे को मल्टीप्लाई करें, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद x² वालों को एक साथ करें, x वालों को एक साथ करें, कांस्टेंट को एक साथ करें और तब उनको कंपेयर करें। सेकंड मेथड जो हमने ऑल्टरनेटिव बताया था कि हम x के हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 1 2 और 3, हम तीनों को नंबर से पुट करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए टेकिंग, पहले हमने x - 2 को 0 ले लिया, टेकिंग लेट लिखना है इसमें, लेट टेकिंग x - 2 = 0। क्या फायदा मिला, ये 0 हो गया पूरा, ये पूरा 0 हो गया, ओनली b बचा। तो b में हमने x - 2 को 0 लिया है तो इंप्लाइज x = 2 पुट कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ 3x की वैल्यू हो गई 2 - 1 = पूरा 0, छोड़ दिया डायरेक्टली, ये पूरा 0, क्यों, क्योंकि x - 2 0 है, x - 2 0 है तो जहां भी x - 2 फैक्टर है वो दोनों फैक्टर क्या हो गए हमारे पास 0, सिर्फ b बचा, तो = b, x की वैल्यू हो गई 2 2 - 1 और 2 - 3, तो 3 2 = 6 - 1 5, b 1 × -1 यानी b = -5, ये डायरेक्टली मिला, कोई भी कंपेयरिंग की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा वेक्टर x - 3, मैंने x - 3 को 0 पुट किया,
टेकिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब a 0 हो गया और b 0, क्योंकि x माइनस 3 यहाँ फैक्टर है और यहाँ फैक्टर है। बचेगा क्या? सिर्फ c, और x माइनस 3 0 है तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। पुट कर दिया तो यहाँ सीधा बार बार यही पुट करना है। तो क्या मिला? 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, तो c 3 माइनस 1 और इंटू 3 माइनस 2, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू c 2 इंटू 1, 8 इज इक्वल टू 2c और c इज इक्वल टू 4। यानी क्या मिला हमें? मैं लिखता हूं c इज इक्वल टू 4। c भी डायरेक्ट मिला। मैंने एक बार x माइनस 2 को 0 पुट किया, एक बार x माइनस 3 को, बचा क्या? x माइनस 1। तो एक बार x माइनस 1 को 0 पुट किया, पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ हमारे पास? ये 0 हो गया, यहाँ x माइनस 1 फैक्टर है, और ये भी 0 हो गया, यहाँ x माइनस 1 फैक्टर है, और x की वैल्यू क्या हो गई? 1। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। यहाँ पुट किया तो 3 इंटू 1 माइनस 1, ये 0 ये 0, x माइनस 1 ये 0 ये 0, यहाँ x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया? 1। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, 3 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 1 और इंटू माइनस 2, तो 2a इज इक्वल टू 2 और इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। तो तीनों वैल्यूज मिल गई हमें बिना किसी कंपेयरिंग के, a b और c की। डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव मेथड से जो भी हमारे पास फैक्टर है, एक बार एक को 0 पुट करना है, दूसरी बार दूसरे को 0 पुट करना है, और तीसरी बार तीसरे को 0 पुट करना है। अब तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, तीनों वैल्यूज हमने यहां पुट कर दी। सो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू a इम्प्लाइज 1, यानी 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b। b कितना था? log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 और प्लस c। दिस इज द आंसर। अगर हम ये चाहें तो log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 4, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंप्लीफाई तो होगा नहीं उससे आगे, तो हम डायरेक्टली यहां भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ बिल्कुल सिंपल। फिफ्थ वाले में पहले फैक्टर करेंगे नीचे। 6 वाला देखिए, फिफ्थ वाले में पहले फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है तो x प्लस 1 और x प्लस 2 फैक्टर होंगे, और उसके बाद सेम मेथड एडॉप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और 1 माइनस 2x। देखिए पहली बात तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो 2 है, जो डिनोमिनेटर की डिग्री आएगी वो भी 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर, तो ये क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर। दोनों की डिग्री सेम है, और अगर दोनों की डिग्री सेम है इसका मतलब ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल फंक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है। अगर ये इम्प्रॉपर है तो पहले हमें इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा डिवाइड करके। हमने डिवाइड किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2x, सीधा करके लिखा इसको, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। क्योंकि जब हम दो फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हमने इसको भी इसमें लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको भी माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल बनाते हैं हमेशा, ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, तो हाफ की जरूरत पड़ेगी, उल्टा है। हाफ की मल्टीप्लाई इसमें की माइनस एक्स स्क्वायर और हाफ की मल्टीप्लाई इसमें की तो हाफ x। ये क्या मिला, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, नीचे से मिला माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्वेश्चन 1 अपॉन 2 प्लस रिमाइंडर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और अपॉन डिविजन
माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अभी प्रॉपर फॉर्म में चेंज हो गया है। प्रॉपर में ये तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा, लेकिन ये अगेन रेशनल फंक्शन है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या किया, अभी से सिर्फ करने दिया ना, सिर्फ सेकंड पार्ट को उठाया, तो माइनस 1/2x प्लस 1 अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन फैक्टर फॉर्म में लिखा, माइनस 1/2x प्लस 1 अपॉन जो ऊपर था x कॉमन 1 माइनस 2x। दोनों लीनियर है, ठीक है, और ऊपर लीनियर है, इसका मतलब अभी प्रॉपर है। प्रॉपर है, हम इसको चेंज, नीचे क्वाड्रेटिक है, दोनों की प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों फैक्टर लीनियर है, तो कांस्टेंट अपॉन यानी a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x माइनस हाफ x प्लस 1 अपॉन x 1 माइनस 2x। वही एलसीएम लेके हमने कैंसिल कर दिया और सीधे लिख दिया कि माइनस हाफ x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x और प्लस b इंटू x, प्लस b इंटू x। फिर वही काम किया, पहली बार a का जो कोफिशिएंट है उसको 0 पुट किया, तो टेकिंग a माइनस 2x इज इक्वल टू 0, टेकिंग a 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू हाफ, तो माइनस हाफ इंटू हाफ प्लस 1, ये पूरा 0, क्या मिला b, और इंटू x की वैल्यू 1/2, माइनस 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2b, 4 प्लस 1 यानी माइनस 3/4 1/2b, और b इज इक्वल टू माइनस का 3/2। फिर हमने सेकंड फंक्शन यानी x को 0 लिया, टेकिंग x इज इक्वल टू 0। हाँ बोलिए, ठीक है, बाकी वो सॉल्यूशन ठीक है। अब हमने x को 0 लिया, तो ये पूरा फंक्शन 0, यानी यहां से 1 मिला, ये भी 0, यानी डायरेक्टली a मिला, तो a इज इक्वल टू हो गया 1 और b इज इक्वल टू माइनस का 3/2, उठा के यहां पुट कर दिया। यहां इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ हमारे पास, इज इक्वल टू 1/2 प्लस a का मतलब हो गया 1/x और प्लस b का मतलब माइनस 3/2 और 1 माइनस 2x। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारा फंक्शन 3 में कन्वर्ट हो गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/2 dx प्लस इंटीग्रेट 1/x dx माइनस 3/2 इंटीग्रेट 1 माइनस 2x dx। 1/2 dx क्या हुआ, 1/2x, x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, प्लस यहां से क्या मिला लॉग मॉडुलस ऑफ x, माइनस यहां से 3/2 लॉग मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2x और अपॉन माइनस 2 और प्लस c। माइनस 2 कहां से आया, देखिए वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है, वास्तव में टी पुट करके करना था, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू t, तो माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt हमने डायरेक्ट किया कि जो भी x का कोफिशिएंट है वो कहां मिलेगा, डिनोमिनेटर में, यानी जो x का कोफिशिएंट माइनस 2 था वो हमने सीधा कहां ले लिया, डिनोमिनेटर में, इसको यहां ले आए, तो यानी 1/2x प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस माइनस प्लस 3/4 log 1 माइनस 2x और प्लस c। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो जहां भी पहले में चेक करना है, अगर फंक्शन हमारे पास प्रॉपर नहीं है तो पहले हम उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर है अगर वो, तो पहले डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट में और प्लस अगेन वो प्रॉपर में कन्वर्ट होगा और उस प्रॉपर को अगेन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिर थोड़ा अलग टाइप है, नीचे क्वाड्रेटिक वाली है, 7 वाली टाइप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 कौन सी टाइप आपके पास, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर ये क्वाड्रेटिक है, जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो लीनियर आएगा, ax प्लस b
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 डिग्री कम लेनी है हमेशा। अगर नीचे क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो रहा है तो ऊपर लीनियर कोफिशिएंट, ये लीनियर है तो कांस्टेंट मिलेगा c अपॉन x माइनस 1। बस यही ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। वही किया हमने एलसीएम, तो यहाँ x इज इक्वल टू ax प्लस b मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1 प्लस c मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक वैल्यू तो मुझे यहाँ डायरेक्ट मिल सकती है x माइनस 1 की, लेकिन यहाँ दूसरी वैल्यू को हम जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जीरो पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू रूट माइनस 1, जो कि इमेजिनरी है, रियल वैल्यू नहीं है। तो दूसरी के लिए हमें कंपेयर ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो पहले एक निकाल लें, टेकिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, टेकिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो गया 1, ये पूरा 0, c वहां भी क्या हुआ 1 प्लस 1, यानी c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाकी के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा कंपेयर के लिए, हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ax स्क्वायर माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx स्क्वायर और प्लस c। x स्क्वायर कॉमन, a प्लस सी, x कॉमन, b माइनस a कांस्टेंट माइनस b और प्लस c। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाले दोनों एक साथ, x वाले दोनों एक साथ, और जो कांस्टेंट थे वो दोनों एक साथ कर दिए, और इज इक्वल टू x। तो कंपेयरिंग, अब हमने कंपेयरिंग की, इधर देखिए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर है ही नहीं इधर, और इधर a प्लस सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इधर x का कोफिशिएंट b माइनस a, इधर x का कोफिशिएंट 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। इधर कांस्टेंट 0 और इधर कांस्टेंट c माइनस b, इक्वेशन नंबर 4। लेकिन एक c की वैल्यू मुझे पता है, तो c की वैल्यू में एक बार यहाँ पुट कर दूंगा a मिलेगा, और एक बार यहाँ पुट कर दूंगा b। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें a और b दोनों है। तो पुटिंग c इज इक्वल टू हाफ। सर आपका माइक म्यूट हो गया। माइक म्यूट ये अभी हुआ या पहले से चल रहा है? ठीक है, तो हमने c इज इक्वल टू हाफ पुट किया पहले फर्स्ट वाले में, पुटिंग c इज इक्वल टू हाफ इन सेकेंड इक्वेशन में, इसमें तो क्या मिला, a प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस हाफ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। और c की वैल्यू कहां पुट कर दी, फोर्थ वाले में, पुटिंग इन फोर्थ, पुटिंग c इज इक्वल टू हाफ इन फोर्थ, तो क्या मिला, हाफ माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू हाफ। तो a इज इक्वल टू माइनस हाफ, c इज इक्वल टू हाफ और b इज इक्वल टू हाफ। तीन वैल्यूज हमें मिली, तीनों को हमने उठा के यहां पुट कर दिया। तो इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ax प्लस b, a का मतलब क्या हुआ माइनस हाफ, x प्लस b का मतलब क्या हुआ हाफ, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस c का मतलब क्या हुआ हाफ अगेन, और x माइनस 1। यहां से भी हमने हाफ कॉमन ले लिया, तो क्या मिला माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1। अब यहाँ इंटीग्रेशन में भी हमें ध्यान रखना है। देखिए ये जो टाइप है हमारे पास, ये सिंपल टाइप नहीं है। कौन सी वाली टाइप बन गई है, px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें अगेन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसी मेथड से। हालांकि ये तो रिजॉल्व हो सकती है, अगर हम मेथड नहीं भी यूज करते हैं तो x के अपॉन में अलग लिख दीजिए, 1 के अपॉन में अलग, और भी आसान हो सकता है। जो मेथड आपको आसान लगे इंटीग्रेशन के लिए आप वही यूज कर सकते हैं। देखिए अब हमने इंटीग्रेट किया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट माइनस एक्स। देखिए मैंने अलग अलग कर दिया, यहाँ देखना ध्यान से, मैंने अलग अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस एक्स अपॉन दिस 1 अपॉन दिस। पूरी टाइप यूज ना करके मुझे दिख रहा है कि यहाँ से लोग बना लेगा आराम से 2x की मल्टीप्लाई करते ही, और यहाँ से tan इनवर्स, तो पूरा मेथड सॉल्व ना करके यही उसको सिंप्लीफाई कर दिया इजी वे में। और प्लस यहाँ भी 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1
dx 1/2। देखिए अगर मैं इसको t लेता हूं तो यहाँ मुझे 2x की जरूरत है, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, यहीं कहीं सॉल्व कर दिया सब कुछ डायरेक्टली। देखिए मैं अगर इसको पूरे को t लेता हूं तो मुझे 2x dx dt चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 बाहर, ये 1/2 माइनस का लॉग बना लिया पूरा। क्यों बना लिया लोग, देखिए ध्यान से, ये t तो ये dx dt 1/t dt यानी log। वैसे भी जहां f डैश x अपॉन fx टाइप होती है वहां log x बनता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो इसको I1, इसको I2, इसको I3 आप प्रॉपर मेथड यूज करेंगे, इसको t पुट कर लेंगे, वो dx dt दे देगा, आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा, है ना। तो अपने लेवल से कर देना आपको, प्लस 1/x² प्लस 1 डायरेक्ट फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स x का, और प्लस यहाँ से हाफ, ये किसका फॉर्मूला, लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और प्लस c, 1/2 की मल्टीप्लाई यानी -1/4 log x² प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log x माइनस 1 मॉडुलस और प्लस c। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो सारी टाइप लगभग आपकी कवर हो चुकी हैं। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करने का प्रयास करेंगे 8th ऑनवर्ड्स। 8th में x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2 कौन सी वाली टाइप है, पहले a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 2 यूज करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं कर देता हूं इसको सिंप्लीफाई, आसान है वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 वाली जो टाइप है x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर और इंटू x प्लस 2, तो एक रिपीटिशन है, रिपीटिशन वाला 2 बार आएगा, एक बार 1 पावर, दूसरी बार दोनों पावर, और तीसरा लीनियर है c अपॉन x प्लस 2। बाकी तरीका सेम रहेगा। जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो log बना लेगा, जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो डिपेंड करता है b की वैल्यू क्या आती है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n का, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 9th बी, 10th बी, 11th बी, 12th बी, 13th बी, 14th बी, 15th बी, 16th बी, 17th बी, 18th 18 वाला अलग है। चलिए खैर सारे नहीं हो पाएंगे, छोड़ देते हैं यहीं।